हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, आज अपन नीट की पीवाईक्यू सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एवरेज एटॉमिक मास। इससे अपन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। तो देखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास ये यूजफुल ओनली फॉर आइसोटॉप्स। ये समस्थानिकों के लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, अब देखो, अगर इसको मैं लिखता हूं तो लिख सकता हूं AAM, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 डिवाइड बाई 100। ये अगर 4 आइसोटोप है तो A4 प्लस X4 भी हो सकता है। अब देखो, हियर A1 A2 A3 ये क्या है, मास ऑफ, मास कौन से हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। इसके बाद है X1 X2 और X3, ये क्या है, ये हैं परसेंट अबंडेंस, परसेंट अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। ठीक है, अब इसके बाद में बात करता हूं मैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप मिलते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। अब देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन का जो 35 है, अब देखो क्लोरीन 35 है, ये इसका मास नंबर है, क्या है, मास नंबर है। और क्लोरीन 37 है, ये भी इसका क्या है, मास नंबर है। तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है, होल नंबर होता है। यह कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है। यदि फ्रैक्शनल में वैल्यू दे रखी है तो किसकी वैल्यू दे रखी है, एटॉमिक मास की वैल्यू दे रखी है। यदि फ्रैक्शनल में जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, एटॉमिक मास की है, एटॉमिक मास। और वो एटॉमिक मास भी कहां से आएगा, वो आएगा एवरेज एटॉमिक मास से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो काम की बात है वो यही है यहाँ। अब देखो, इसके दो आइसोटोप है, एक है 35 और एक है 37। अगर मैं मान लेता हूं कि जो 35 आइसोटोप है ये 75% नेचर में मिलता है, और जो क्लोरीन 37 है ये 25% मिलता है। ये कितना मिल रहा है, 25%। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अपन को कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। पर एवरेज एटॉमिक मास का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि A1 X1, अब देखो A1 क्या है, यहाँ 35 है, इंटू X1 क्या है, 75 है, प्लस यहाँ A2 क्या है, 37 है, इंटू कितना अबंडेंस है इसकी, 25% अबंडेंस है, अपॉन 75 प्लस 25, या फिर कर लो 100। इसको सॉल्व करोगे तो 35.5, ये इसका क्या आ गया, एवरेज एटॉमिक मास। और देखो ये होल नंबर में दिखाई दे रहा है, तो एटॉमिक मास तो क्या होता है, एवरेज आता है, इसलिए ये क्या किस में दिखाई दे सकता है, होल नंबर में भी दिखाई दे सकता है और फ्रैक्शनल में भी दिखाई दे सकता है। जैसे इसका क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरॉन हैज टू आइसोटॉप्स, बोरॉन हैज टू आइसोटॉप्स, B10 कितना है, B10 है
19%, कितना है 19%। एंड B11 कितना दे रखा है 81% दे रखा है 81%। द एटॉमिक मास द एटॉमिक मास that should appear for boron in the periodic table is ए ऑप्शन दे रखा है 9, बी दे रखा है 10, सी दे रखा है 10.8 और डी दे रखा है 12.8। तो देखो आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। बोरोन हैज 2 आइसोटोप, कितने आइसोटोप है तो मैंने क्या बताया, एवरेज एटॉमिक मास कहाँ यूज हो रहा है, जहां आइसोटोप का बात हो रही है, अर्थात एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप मिलेंगे तो वहां अपन को याद रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास ही यूज होता है। तो देखो बोरॉन 10 कितना है 19%, बोरॉन 11 कितना है 81% है, और एटॉमिक मास पूछा है इसका, एटॉमिक मास पूछा है जो बोरॉन का है पीरियोडिक टेबल में, ये पूछा है। तो आपको यूज क्या करना है AAM। सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, अब सॉल्यूशन की बात करूंगा A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाई 100। A1 कितना दे रखा है 10, कितना है 19%, प्लस A2 कितना दे रखा है 11%, कितना दे रखा है 81% दे रखा है, अपॉन 100 कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे 190 प्लस इसका आएगा 891 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा आपका आएगा 10.8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक टाइप तो ये हो गया, दूसरा टाइप आता है वो किस तरीके का आता है। दूसरे टाइप क्वेश्चन का आता है कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि जैसे बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना दे दिया 35.5। उसके बाद में क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे दिए, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है परसेंट अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ये दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन प्रबल संभावना होती है आने की कि इस तरीके का क्वेश्चन इसमें बन जाए। तो देखो देखिएगा कि इसमें अपन को जो एवरेज एटॉमिक मास है AAM है वो कितना दे रखा है 35.5। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपन देखो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे कि देखिएगा आपको एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला पता है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास का जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 35.5। A1 कितना दे रखा है 35 दे रखा है। अब देखो x1 कुछ नहीं दे रखा है, x1 और x2 अपने को क्या करने फाइंड करने। तो देखो x1 की वैल्यू यदि मैं x मान लूं तो टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस x।
तो 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी और अपॉन में 100 क्या है, चल ही रहा है। तो देखिएगा इसके बाद मैं बात करता हूं, अब देखो अपने को फाइंड करना है एक्स, क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो देखो ये हो जाएगा 35 3550, 3550 हो जाएगा ये, क्योंकि एक पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो हट जाएगा वहां से, ये 35x हो जाएगा प्लस ये 3700 हो जाएगा माइनस 37x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब देखो इस नंबर को इधर भेज दीगा, तो 3550 माइनस 3700 इक्वल टू 35 माइनस 37x, और ये भी x है। तो इसमें से इसको कम करोगे तो कितना बचेगा, बोलो। ये बचेगा 3700 में से 3550 को आपको कम कर देना है। तो 5, ये 4, ये 0, ये 5 और ये 1 और ये 0, कितना बचा, 150 बचा, माइनस 150, और इधर कितना बचा, माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर कर रहा हूं मैं इसको, x इक्वल टू 150/2, तो कितना आ गया, 75। अब देखो x कितना आ गया, 75% आ गया। अब 100 माइनस एक्स कर दो, 100 माइनस 75, तो कितना आ गया, 25%। बोलो हाँ या ना। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें अपने को देखने को मिलते हैं। ये दोनों ऑप्शन अपने को मिल जाएंगे, एक आ जाएगा 75%, एक आ जाएगा 25%। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या कुछ भी हो, आप मेरे से इसको डिस्कस कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो उस सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन अपने को बता देंगे। देखो अब दूसरा आइसोटोप लेता हूं मैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, क्वेश्चन किया हुआ है कि जो बोरॉन है, जो बोरॉन है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 10.8 दे रखा है, और 2 आइसोटोप दे रखे हैं उसके, 2 आइसोटोप्स B10 एंड B11, और फाइंड करना है आपको परसेंट अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे किसमें देंगे, बोलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, परसेंट कंपोजिशन। किसकी बात करते हैं, परसेंट कंपोजिशन। नेक्स्ट बात करता हूं मैं परसेंट कंपोजिशन। देखो परसेंट कंपोजिशन का मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें अपन को एटम मिलेंगे, जैसे CH4 में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो अपन को अगर बात करनी है कि परसेंट कंपोजिशन, कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, इसे फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं टर्म परसेंट कंपोजिशन। तो परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला आप इसमें क्या करोगे, यूज करोगे, और इस फॉर्मूले से अपने क्या है मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। JEE में तो इससे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। तो देखो इसके लिए मैं बात करता हूं परसेंट कंपोजिशन। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बात करूं,
एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो देखो, जैसे आपको दे रखा है CH4, क्या दे रखा है CH4। CH4 में आपको पूछा है कि कार्बन का परसेंट कितना है, कार्बन का परसेंट कितना है और हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, ये अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है। तो इस तरीके से अपन कर लेंगे। तो देखो, परसेंट कंपोजिशन बोलो या परसेंट एलिमेंट बोल दो, क्योंकि एक एक एलिमेंट का निकालेंगे तो परसेंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो परसेंट कार्बन निकालना है, कार्बन कितने 1 इंटू मास ऑफ कार्बन कितना है 12 डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, बोलो 16 है। क्या है 12 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, 16 इंटू कर लो 100। तो ये हो गए 1200 बाई 16। ठीक है, उसके बाद पूछेगा परसेंट हाइड्रोजन, तो परसेंट हाइड्रोजन कितने 4 इंटू कितना है मास 1 अपॉन 16 इंटू 100। ये कितना आ गया 400 डिवाइड बाई 16। सॉल्व कर लो इसको 4 बार, तो ये 25% आ गया, क्योंकि ये 100 बच गए ऊपर। तो ये कितना आ गया 75%। बोलो हाँ या ना। बोलिएगा आया समझ में या नहीं। बोलिए बोलिए। अब देखो अपन करते हैं इस पे क्वेश्चन, इस तरीके का तो हो गया। देखो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, नीट में क्वेश्चन इसका पूछा गया परसेंट कंपोजिशन का। तो अपन क्या बात कर लेते हैं उसकी। देखिएगा, क्वेश्चन है द crystalline salt, the crystalline salt Na2SO4 dot XH2O on heating losses 55.9% of its weight. The formula of the crystalline salt is A option Na2SO4 dot 5H2, B option Na2SO4 dot 6H2O, Na2SO4 dot 10H2O और डी ऑप्शन है Na2SO4 डॉट 2H2। तो देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो इसका सॉल्यूशन अपन बात करते हैं, यहां बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो, यदि कोई भी कंपाउंड है A.H2O, ए मान रहा हूं मैं Na2SO4 को, यदि आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो इसमें से क्या निकलेगा बाहर, इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा।
ठीक है। अब वाटर बाहर निकल जाएगा तो अपन को क्या करना है कि वाटर बाहर निकला है तो अपन को करना है इसका परसेंट कंपोजिशन फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ एटम कितने। तो देखो परसेंट कंपोजिशन वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, कंपोजिशन इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम पता है क्या आपको? नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, एक्स मान लो। इनटू वाटर का मास पता है क्या? पता है, कितना होता है? 18 होता है, क्योंकि एच का होता है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18। ये एटॉमिक मास हो गया वाटर का। क्या आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता है। क्या पता है बताओ? मॉलिक्यूलर मास Na2SO4 का निकालोगे आप तो कितना निकलेगा? देखो Na2SO4 तो Na का कितना है? 23 है, इंटू 2 कर दो, प्लस सल्फर का कितना है? 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, 16 इंटू 4 कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ? इसको सॉल्व कर लोगे जब कितना आएगा बताओ बताओ? ये आ जाएगा 142। तो क्या आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है इसका? बिल्कुल पता है, क्योंकि 142 प्लस 18x कितना है? 18x, क्योंकि आपको वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो पता है, नंबर ही तो नहीं पता कितने नंबर है, तो x की वैल्यू उसमें पुट कर लेंगे अपन, इनटू कर लोगे 100। क्या कर लोगे? 100 कर लोगे। अब देखो ये मिलने लग गया इसमें, अपन इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर दिया। अब देखो परसेंट कंपोजिशन कितना दे रखा है इसका? 55.9%। कितना दे रखा है? 55.9%। अब इसको आप क्या कर लो? सॉल्व कर लो। तो देखो ये हो गया, ये हो गया ऊपर वाला मल्टीप्लाई, इसके बाद में इसको कर दो इससे 142 इंटू 55.9 प्लस 18x इंटू 55.9। यहां से जब x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, बाकी ये 10th की क्लास में दे रखा है आपको Na2SO4.10H2O, ये अपन को क्या करना है? याद करना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया? बोलो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के इसमें से बन सकते हैं आपके? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं? देखो यदि आपको पूछे, नोट डाल के लिख लीजिएगा, फोर मिनिमम एटम, फोर मिनिमम एटम, फोर मिनिमम एटम की बात करेगा तो आपको याद रखना है फोर मिनिमम एटम, या बात करूं फोर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास की बात करेगा तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? यदि आपको बात करें कि फोर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम मिनिमम कम से कम एक तो होना चाहिए उसमें, तभी तो मिनिमम मोलर मास निकलेगा उसका। तो इसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है, एक कंपाउंड, एक कंपाउंड पजेज, एक कंपाउंड पजेज 8% सल्फर, कितना सल्फर? 8% सल्फर बाय मास, बाय मास, द लीस्ट, द लीस्ट मोलर मास, द लीस्ट मोलर मास ऑफ द कंपाउंड,
आपको लीस्ट मोलर मास फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखे हैं अपने, ए ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन है 400, सी ऑप्शन है 155 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन कि आपको पूछा क्या है, लीस्ट मोलर मास। लीस्ट मोलर मास पूछा है तो उसमें अपन क्या करेंगे, परसेंट कंपोजिशन वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। कंपोजिशन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ एटम, क्या, मास ऑफ एटम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अब देखो परसेंट कंपोजिशन कितना दे रखा है, 8% दे रखा है। इसके बाद में नंबर ऑफ एटम कम से कम एक तो होना चाहिए। क्या पूछा है, सल्फर का मास पता है क्या, सल्फर का मास होता है 32। मोलर मास तो पूछा ही है आपसे, इनटू क्या करोगे 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, सॉल्व कर देता हूं मैं इसको ऊपर। सॉल्व कहां करेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं यहां। देखो 8 इक्वल टू 1 इंटू 32 डिवाइड बाई एम इंटू 100। एम को इधर भेजिएगा, एम इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। कितनी बार कटा, 4 बार, तो ये कितना आ गया, 400 आंसर आ गया। तो कितना आ गया मिनिमम मोलर मास, 400। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं परसेंट कंपोजिशन। अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस और करेंगे परसेंट कंपोजिशन पर। आज के लिए हम रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।